काली मंदिर की स्थापना के विषय में थोड़ा सा बताइए। काली मंदिर की बेसिक स्थापना जो है ये अंग्रेजों के शासन काल में हुई है। नाम उनका काली माँ है, लेकिन वो बहुत सौम्य है और बहुत सुंदर है। हमारे देश में बलि प्रथा भी बहुत प्रचलित है। कई मंदिरों में जानवरों की बलि दी जाती है। अपने माता जी को तो दे दिया भोग, लेकिन उनका जो वाहन आया है शेर, वो क्या खाएगा? तो बलि एक्चुअल में दी जा रही है वो शेर के लिए। नवरात्रि का मतलब आजकल के युवाओं के लिए सिर्फ इतना ही रह गया है कि अच्छे से तैयार होके जाना है, 9 दिन रात में जागकर डांस करना है और वापस आ जाना है। कि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ शायद इसको संसार में कोई व्यक्ति एक्सेप्ट करे ना करे। हेलो एंड वेलकम टू लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। इस सृष्टि की रचना माँ दुर्गा के कई रूपों ने मिलकर की है। उसी में से एक रूप माँ काली का भी है। माँ काली के बारे में और बताने के लिए और हमारे रायपुर शहर के काली मंदिर की स्थापना, उसकी उत्पत्ति, माँ की पूजा आराधना, इन सब चीजों के बारे में और जानकारी आज हमें देंगे हमारे स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर DK दुबे जी, जो काली मंदिर के फाउंडर सेक्रेटरी भी है। नमस्ते सर। नमस्कार। सर से हम काली माता के बारे में, माता के रूपों के बारे में, माता की आराधना के बारे में कई चीजें जानेंगे। सर, इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम माँ के एक श्लोक के साथ करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय नारायणी नमस्तुते, जय नारायणी नमस्तुते। जय नारायणी नमस्ते। मैं आपसे पहले ये जानना चाहूंगी कि क्या आप पहले भी माता जी की पूजा करते थे या आपका जुड़ाव मंदिर पे हुआ फिर आपने पूजा अर्चना प्रारंभ की? मैं माता जी की पूजा तो नहीं करता था। पहले मैं रामचरितमानस को पढ़ता था। मेरा झुकाव मानस की ओर था, लेकिन जब से मैं मंदिर में जुड़ा तो ये ईश्वरी ही देन कहना चाहिए कि मुझे इस संसार के सारे सब कुछ देवता माँ काली में ही नजर आते हैं। मुझे मेरी ऐसी बहुत अत्यधिक इच्छा ऐसी नहीं होती कि मैं ये मंदिर चले जाऊँ, वहाँ चले जाऊँ, वहाँ चले जाऊँ। मैं माता जी के पास में आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सर्व संसार के जितने भी 33 कोटि के ब्रह्मांड के देवता हैं, मैं उनके पास आ गया हूँ। जी। तो काली मंदिर की स्थापना के विषय में थोड़ा सा बताइए। काली मंदिर की बेसिक स्थापना जो है ये अंग्रेजों के शासन काल में हुई है। जैसी किंवदंती हमें प्राप्त हुई उस हिसाब से 1930 से 32 के बीच में आसाम गुवाहाटी में जो कामाख्या माँ का मंदिर है, वहाँ के नागा साधु लोग इस बात की खोज में पैदल पैदल यात्रा करते हुए निकले कि माँ महाकाली का आत्म स्वरूप जो है वो कलकत्ता काली घाट में है, उनका शरीर कहाँ है हिंदुस्तान में, क्योंकि माता जी का विभिन्न अंश होता है। तो वो लोग यात्रा करते करते रायपुर आए। जिस जगह में आज माता जी है उसके बगल में भगवान शंकर है, उसके बगल में उग्र भैरवनाथ जी है, वहाँ एक वट वृक्ष है। उस टाइम पर ये पूरा एरिया बियाबान होता था, जंगल एरिया होता था, बहुत ज़्यादा रेसिडेंशियल था नहीं। तो उन्होंने साधुओं ने अपनी धुनी वहीं रमाई और लगभग 4 महीने वो उसी स्थान पर तपस्या किए। और तपस्या करके आज जहाँ काली माँ का दिव्य विग्रह विराजमान है, उसको वो लोग चिन्हित करके गए, एक पत्थर रख करके, कि ये माँ महाकाली का शरीर है, इसकी पूजा पाठ किया करो। कालांतर में ये स्वयं अपने रूप को धारण कर लेगी, यानी इसका विकास हो जाएगा अपने आप। लेकिन यही एक स्थान, इस स्थान को नहीं छोड़ना। और वो साधु लोग हैं, रमता जोगी बहता पानी, उनको जब तक मन किया तब तक रहे वो, फिर यहाँ से। तो उन्होंने जाते जाते जो लोकल लोग थे उसमें से एक बैरन बाजार निवासी ब्राह्मण का परिवार था, पंडित मुन्नीलाल पांडे का। तो 2-3 भाई थे, पंडित मुन्नीलाल पांडे, पंडित प्रेमलाल पांडे। तो उस परिवार वो सबसे नज़दीक पड़ता था बैरन बाजार, बाकी तो रेसिडेंशियल था नहीं। तो उस परिवार को बुला के उन्होंने आदेश दिया कि इसकी पूजा पाठ
जितनी बनती है। उस टाइम पर संसाधनों का भी अभाव था, लोगों के पास में धन भी नहीं था, अंग्रेजों का शासनकाल था, बहुत सारे प्रतिबंध थे, बहुत सारे बंदिशें थी, लेकिन पांडे परिवार ने उसकी अनवरत पूजा की, छोटे ही रूप में वो करते रहे। 1949 में फिर एक देश आज़ाद हुआ, 47 में फिर वो भारत देश में डेवलपमेंट, पूरा मध्य प्रदेश था, पीछे ऑफिस बना, महानदी बेसिन कछार वगैरह। पांडे जी की वहाँ शायद नौकरी भी लग गई छोटी मोटी, और वहाँ पर 2-4 गोरखा परिवार भी रहते थे, जो ऑफिस के कुछ, कोई चौकीदार था, कोई बाबू था, तो वो सब मिलकर फिर पूजा करने लगे, उनको मौका भी मिल गया। 56 में एक बार वहाँ पर छोटा सा वो जगह बनाई गई, यानी मंदिर को लोगों ने 150 जोड़ करके। सही डेवलपमेंट उसका 1982 से शुरू हुआ। पूजा तो 32-33 से हो रही है, लेकिन जो डेवलपमेंट है, और 92 में बसंत पांडे जी ने मंदिर बनवाया। अब उन्होंने कैसे बनवाया, किसी से पैसा उधार लिया कि चंदा किया कि कहाँ लिया, लेकिन कहीं कोई नाम नहीं है मंदिर में कि अमुक व्यक्ति ने धन लगाया था, उससे ये मंदिर बना है। बसंत पांडे जी उसके हमारी पीढ़ी के लास्ट पुजारी थे, मुन्नीलाल पांडे पीढ़ी की तीसरे पीढ़ी के, और जो वर्तमान स्वरूप हम खाली सुसज्जित कर रहे हैं, यानी वेल फर्निश्ड कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर है वो बसंत पांडे ने बनवाया 1992 में। और साथ में उन्होंने शिव मंदिर बनाया, सद्योजात महादेव, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद में मंदिर का कोई देखने वाला नहीं रह गया। उस टाइम पर मैं विवेकानंद कॉलेज, जो दुर्गा एजुकेशन सोसाइटी ने इंग्लिश मीडियम कॉलेज प्रारंभ किया था, उस समय मैं दुर्गा कॉलेज में सेलेक्ट हुआ था, तो मैं विवेकानंद कॉलेज में, मुझे मैनेजमेंट ने दे दिया था कि यहाँ यंग हो तो इस ब्रांच को देखो, तो मैं विवेकानंद कॉलेज में ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स फैकल्टी में था। तो मेरे एक रिलेटिव मुझे बताते हुए आए कि वो बसंत पांडे जी की डेथ हो गई है और मंदिर कोई देखने वाला नहीं। तो मैंने बोला मेरा मंदिर से क्या इंटरेस्ट है, मैं तो एजुकेशन वाला आदमी हूँ। तो बोले नहीं, उनके बच्चे छोटे हैं ऐसा। तो मैं आया, बैरम बाजार गया, जब उनकी मैंने घर की माली हालत देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनके घर में 2 कुर्सियाँ भी नहीं थी प्लास्टिक की, और इतना बड़ा मंदिर का निर्माण किए थे। तो मैं मन ही मन, मेरी आत्मा ने ये जवाब दिया कि वो आदमी धन्य है कि जिसके पास बैठने कुर्सी नहीं है घर में, और बच्चे छोटे हैं। आदमी तो सबसे पहले बच्चों के लिए जमा करता है, तो उसने इतना बड़ा मंदिर बनाया है, मूर्ति की स्थापना किया, उसको लाखों रुपए लगे होंगे, चाहे जहां से भी लाया होगा, लेकिन उसने मंदिर निर्माण किया, घर नहीं बनाया। और ठीक है, तो उस मंदिर को फिर उस टाइम के लोकल पॉलिटिशियन लोग, कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया था। फिर मैं उनकी तरफ से केस फाइल किया, और उसके लिए मुझे हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट ग्वालियर, ये सब लड़ना पड़ा। और अंततः जाके 96-97 में एक ट्रस्ट का निर्माण किया हमने, जिसमें उनको हमने फाउंडर वर्किंग ट्रस्टी बनाया, वाइफ ऑफ बसंत पांडे है ना। उनकी भी डेथ हो गई लास्ट ईयर कैंसर से, और उनकी कलकत्ता में उनका इलाज हुआ था, लेकिन उनकी डेथ हो गई। तो इस प्रकार से ये 96-97 से ट्रस्ट रन कर रही है, तब से मैं फाउंडर सेक्रेटरी हूँ। और जैसे जैसे धन की व्यवस्था हो रही, वैसे वैसे हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। जी जी। तो काली माता का जो रूप है, स्वरूप है, वो बहुत पावरफुल और फियर्सफुल भी है। तो इस वजह से कई बार लोग डरते भी हैं माता की उपासना करने में कि कहीं हमसे कुछ गलती हो गई और हम ठीक से पूजा नहीं कर पाए, कुछ हमारे साथ बुरा ना हो जाए। तो कैसे आप ये समझाएंगे? ये जो नाम उनका काली माँ है, लेकिन वो बहुत सौम्य है और बहुत सुंदर हैं। जी, सुंदर तो है बिल्कुल। हाँ, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं और बहुत ही सौम्य हैं। उनसे किसी भी भक्त को डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग तांत्रिक पूजा पाठ करते हैं, वो लोग उस रूप की पूजा करना चाहते हैं, जिनको कुछ सिद्धियां चाहिए, कुछ माता जी से ऐसी शक्तियां चाहिए कि जिसका वो उपयोग करे, तो उसमें माता जी का विकराल रूप हो सकता है, लेकिन हमने कभी वो रूप देखा नहीं।
हमने माता जी का जब भी देखा है सौम्य रूप देखा, और इतनी दयालु माता तो मेरे जीवन में मैंने नहीं देखा। मेरे अपने बड़े कठिन अनुभव हैं। माता जी इतनी दयालु और इतनी सौम्य हैं कि मतलब उनका खाली कलर काला है, हाँ। लेकिन वो जो हैं वो अति सुंदर हैं, अति सौम्य हैं, और उनसे किसी भी भक्त को डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सरल है, जी एकदम सरल है। जी। जी। माता की पूजा के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? माता जी की पूजा के लिए सबसे जरूरी आपके मन के भाव, क्योंकि माता जी के बारे में कहा गया है कि एक पुत्र भले ही कपूत हो सकता है, माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। आप 100 अपराध करके भी जाएंगे, अब जैसे हम मनुष्य लोक में तो नेचुरल इतने बड़े मैनेजमेंट में हमसे 100 ठो गलतियां होती होगी, कुछ चाह करके हो जाती है, कुछ अनचाहे हो जाती है, तो फिर भी हम माँ के पास जाते हैं, उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं, हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। और हमें नहीं लगा कि माता जी कभी हम पर क्रोध की है, या हमें कभी मतलब कि तुमने गलती की तुमको सजा मिलेगी, ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं। और बहुत सरल है। माता जी की आराधना कोई भी व्यक्ति सरलता से आराम से कर सकता है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा मतलब मैंने सुना है, मुझे पता तो नहीं है कि काली माँ की पूजा करने के लिए क्या गुरु की आवश्यकता होती है या कोई भी कर सकता है? यदि आप उनकी कुछ सिद्धि करना चाहते हैं, कुछ विशिष्ट सिद्धियां हैं, वो विशिष्ट सिद्धियां में माँ का जो रूप है वो कहलाता है आनंद भैरवी, और भगवान शंकर का रूप जो कहलाता है उस टाइम पर वो आनंद भैरव कहलाते हैं। तो आनंद भैरव और आनंद भैरवी का जो संवाद है, जैसे आप और हम संवाद कर रहे हैं 1 to 1, तो बहुत सारे क्वेश्चन आनंद भैरवी ने आनंद भैरव से किए इस प्रकृति के लिए, और बहुत सारे प्रश्न आनंद भैरव ने आनंद भैरवी से किए। उन दोनों का जो संवाद और वार्तालाप है उसको कहते हैं रुद्रायामल। उसका नाम क्या है? रुद्रायामल। हाँ, रुद्रायामल। तो उस यामल में इतने बड़े मंत्र, इतने तांत्रिक मंत्र दिए हुए हैं कि यदि मनुष्य उसको सिद्ध कर ले तो ये समझ ले कि वो इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक हो सकता है। मतलब वो यहीं से बैठे बैठे सारे संसार को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो डायरेक्ट संवाद है माँ का और भगवान का, यानी पति और पत्नी का। और दोनों ने उस टाइम पर आनंद भैरव के रूप में पूछा है, यानी आनंद विहार में उन्होंने सब प्रकृति के लिए पूछा है, और कलयुग के लिए पूछा कि कलयुग में क्या होगा तो क्या करेगा। तो ये वाली जो साधना है इसको जनरली तांत्रिक लोग करते हैं, जो तंत्र साधना के विशेषज्ञ होते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को उस विधा में जाना है तो उसको गुरु की जरूरत है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएगा। वो एक थोड़ा समझाने वाला व्यक्ति चाहिए। साधारण पूजा, सामान्य पूजा तो कर सकता है, जिसको अपन भक्ति कहते हैं। भाई माँ का 2 रूप है, एक तो आप भक्ति में पालो कि आपको कुछ नहीं आता, आप माँ है। अब भाई माँ के सामने बच्चा जाएगा तो वो माँ से जाता तो जान नहीं पाएगा, तो वो तो वैसे ही जा रहा है अबोध बालक बन करके, तो वो हुआ उसका भक्ति स्वरूप। तो वैसे सब कुछ मिल सकता है। और दूसरे जो कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उसका वो स्वरूप हम तांत्रिक रूप में प्राप्त करें, माँ का रौद्र रूप को देखें, उस मंत्र को सिद्ध करें, हम में पावर आना चाहिए, हम में शक्ति होना चाहिए, है ना भाई। अलग अलग लोगों की अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, तो उस टाइम पर गुरु की जरूरत तो है। वही जैसे माँ की जो शक्तियां हैं वो खुद पाना चाहते हैं, अपने अंदर लाना चाहते हैं, तो फिर उनको गुरु चाहिए। गुरु चाहिए, एक कंट्रोल भी होना चाहिए। हाँ, कंट्रोलर जरूरी है, क्योंकि शिष्य को तो उतना सब मालूम नहीं रहेगा। जैसे रुद्रायामल के ही बहुत सारे मंत्र हैं, जो सप्तशती में जो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है, तो उस सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का जो मंत्र है वो रुद्रायामल का ही है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लूम हूम क्लीं जूष ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम शम लम छम फट स्वाहा। इसमें पूरा ब्रह्मांड कंट्रोल हो जाता है। ये इतना बीज मंत्र है। मतलब इस बीज मंत्र को आप पढ़ रहे हो, मतलब 4 वेद पढ़ रहे हो, 18 पुराण पढ़ रहे हो, 6 शास्त्र पढ़ रहे हो, पूरी व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष सब पढ़ रहे हो। इस मंत्र में पूरा आ गया। अब इस मंत्र को, अब ये भी रुद्रायामल का है, आनंद भैरव और आनंद भैरवी का। तो उन्होंने बोला कि एक मनुष्य की आयु है कितनी,
50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, उसमें भी उसकी आंखें धोखा दी जाएगी। 50-60 साल के बाद पढ़ने की शक्ति नहीं रह जाएगी। तो अपन जैसे किसी चीज का, जैसे अपने पास मोबाइल में छोटी सी चिप लगी हुई है और ये यहीं से बैठे बैठे अमेरिका से बात लंदन सबको कंट्रोल है, वैसे ये बीज मंत्र उन्होंने बताया कि आपको उतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं, आपका समय नहीं है, तो आप खाली इसी का जाप करो, इसी से आपको सब मिल जाएगा। तो ये हुआ बीज मंत्र। अब प्रश्न ये है कि इसका कोई व्यक्ति, कोई साधक किस रूप में उपयोग करता है कि नहीं? ये बात तो उपयोग करने की है कि भाई जैसे गन बनाई गई है, गन का आविष्कार हुआ, तो गन बनाई गई है सुरक्षा के लिए कि उसका उपयोग मिलिट्री करे, उसका उपयोग पुलिस करे, है कि नहीं? अब उसका उपयोग आतंकवादी भी कर रहे हैं। भाई उसका उद्देश्य तो गलत नहीं था, गन बनाने का उद्देश्य गलत नहीं था, उसका जो एस्पेक्ट था वो सही था, सुरक्षा था, लेकिन उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। तो उसी प्रकार मंत्र का जो एस्पेक्ट है वो तो प्रॉपर है, आपके हित के लिए, संसार के रक्षा के लिए है, आपके आत्म विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए है, लेकिन लोग सिद्धि हो जाने के बाद में उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, चमत्कार दिखाने लगते हैं, पावर दिखाने लगते हैं, बोलते नहीं तो हम तुमको श्राप देंगे, लोग डर के मारे पैसा देने लगते हैं उनको, उससे चमत्कार दिखाने लगते हैं। हम बोलते हैं बाबा बहुत पावरफुल है, ऐसा कि नहीं, डरता भी है आदमी उनसे, फिर भेष उल्टा सीधा बना लेते हैं जी। तो वो कारण है। तो उपयोग है कि आप उपयोग कैसा कर रहे हैं, चीज वही है। गन का उपयोग आप सुरक्षा में कर रहे हैं या किसी को मारने में कर रहे हैं? बिल्कुल। कई बार हम कुछ मुश्किलों में फंस जाते हैं, पता नहीं होता है क्या करना है। अगर वैसे में उस स्थिति में हम माँ के पास जा रहे हैं उनके आशीर्वाद के लिए, हाँ। तो हमें क्या करना चाहिए एक साधारण व्यक्ति को माँ की भक्ति के लिए? हाँ, भक्ति जो है वो सबसे बड़ी चीज है। सबसे पहले तो मनुष्य माँ के सामने जाके अपने भाव को उच्च रखे और समर्पण होना चाहिए। देवी प्रपन्ना नाम, लोग जानते हैं कि हम आत्मनिवेदन करें, एक शब्द इसका उपयोग करते हैं। दूसरा हम कहते हैं कि वो उसके प्रति बड़ा समर्पित है, यानी वो उसकी बहुत विश्वास करता है, श्रद्धा है उस पर। तीसरा शब्द आता है दुर्गा सप्तशती में प्रपन्ना नाम, यानी समर्पण के भी आगे कि माँ मैं तुम्हारे पास में आया हूं, मुझे नहीं मालूम इस संसार में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या तकलीफ है, क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, ये मैं नहीं जानता। मेरी शरणागति आपके पास में ऐसी है, मैं प्रपन्न होके आया हूं, मुझे नहीं मालूम, अब आप देखिए। तो देख लेंगे सब। होता क्या है कि लोग खुद विद्वान होके जाते हैं और बहुत सारी डिमांड रखते हैं, लोग चालाकी रखना चाहते हैं। तो इतने बड़े ब्रह्मांड की रचयिता है, उसको तो आपके पहुंचने से ही मालूम हो गया कि आप क्या चाह रहे हैं। बैठे बैठे अगर हम सोच रहे हैं तो ही पता चल गया कि कोई क्या? पता चल गया। तो उसके बावजूद भी हम चालाकी चाहते हैं। तो भगवान को चालाकी पसंद नहीं है। आप माता से मांगो ना, आपकी तो माँ है, वो आपको नहीं देगी तो किसको देगी? वो आपको नहीं देगी तो किसको देगी? वे प्रजा का पालन है भाई, उन्होंने मनुष्य लोक में मनुष्य को भेजा इसलिए कि तुमको, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगी, मैं तुम्हारी माँ हूं। तो माँ का तो कर्तव्य है कि वो अपने पुत्र की रक्षा करे। तो जैसे कोई आदमी बहुत दुखी है, पीड़ित है, तो हमारे सनातन संस्कृति में बहुत सारी विधाएं हैं और इस संसार में मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा ज्ञान किसी और रिलीजियस में होगा। हमारे यहाँ पर हर चीज का एक वैज्ञानिक आधार है। जैसे मनुष्य के शरीर पर पूरी प्रकृति, नेचर का प्रभाव पड़ रहा है और नेचर में सूर्य है, चंद्र है। अपन डायरेक्ट आते हैं 9 ग्रह पर कि कोई न कोई ग्रह तो मनुष्य को प्रभावित करेगा ही। कुछ ग्रह तो आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, जैसे सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, ये प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, आपके सामने है कि नहीं? इनका इफेक्ट आप पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपके जीवन पर भी पड़ेगा। तो ग्रह तो अपनी चाल चल रहा है, उसका इफेक्ट आप पर हो रहा है ना? तो आप उस इफेक्ट में कभी कभी बैड इफेक्ट होता है, कभी कभी गुड इफेक्ट होता है। जब गुड इफेक्ट होता है तो हमारी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है। जब बैड इफेक्ट होता है तो हम बोलते हैं यार हमने क्या किया संसार में, हम बहुत बुरे फंस गए, ईश्वर क्यों नाराज है हमारे ऊपर में? ईश्वर तो नाराज है ही नहीं।
एक्चुअल में वो ग्रहों की चाल है। तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में उनके विधान दिए हुए हैं जी। कि यदि कोई व्यक्ति, जैसे कि बच्चा खूब रोता है तो विधान दिया हुआ है कि माँ अपने स्तन से उसको लगा ले तो वो चुप हो जाता है। या बच्चा जिद कर रहा है, वो चंद्रमा की जिद कर रहा है तो थाली में पानी रख के उसको चंद्रमा यहीं दिखा दो तो भी वो शांत हो जाता है, यही खिलौना करके। तो एक प्रकार के सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। तो हम उस ग्रह को कैसे संतुष्ट करें जी। तो उसके लिए हमारे पास ज्योतिष शास्त्र भी दिया हुआ है कि हम पहले ये जान लें कि हमारा अमुक ग्रह खराब है, तो उसकी हम छोटी मोटी पूजा, जिसको अपन कहते हैं अर्चना, एक सिस्टम है अपना। और यदि मनुष्य ये भी नहीं कर पाता तो सीधे सीधे माँ के शरण में चले जाए कि माता जी मैं तो कुछ जानते ही नहीं हूँ, ये सारे 9 ग्रह तो आपके चरणों में है, क्योंकि आप तो उसके ऊपर में अधिष्ठात्री हैं। जो भी ग्रह है, चाहे वो सूर्य हो, चंद्र हो, वो तो सब उनके चरणों में है, क्योंकि सबके अधिष्ठात्री तो वही है। तो आप ही संभालो इनको, जी, सही है कि बात है। नहीं? हाँ? जी बिल्कुल। तो एक तरीका ये भी हो गया। तो फिर माता जी खुद देख लेंगी, या फिर माता जी की भक्ति भी करते रहो, साथ में वो प्रेरित भी कर देगी कि ये पूजा करा लो, तो आपको वैसे वैसे लोग मिलने लगेंगे। कोई ज्योतिषाचार्य मिल जाएगा जो बता देगा कि आप गुरु को ठीक कर लीजिए, या एक आध नग पहन लीजिए, पुखराज पहन लीजिए, वो उन्हीं कृपा से मिलने लगेगा। क्योंकि ईश्वर भी हर काम डायरेक्ट नहीं करता, वो माध्यम जुगाड़ देता है। जैसे आप परेशान हैं तो आपको माता जी स्वयं निकल के तो आपकी रक्षा नहीं कर लेगी, तो वो एक माध्यम बना देगी, कोई ना कोई एक ऐसे व्यक्ति से मिला देगी जो उस चीज की विधा का जानकार हो। वो आपको बता देगा समस्या कि आप सूर्य को रोज 1 लोटा जल दीजिए और आपको प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएगा, है ना। आपके जीवन में माता जी की उपासना का अनुभव कैसा रहा? मेरे जीवन में माता जी की उपासना का अनुभव ऐसा रहा कि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद इसको संसार में कोई व्यक्ति एक्सेप्ट करे ना करे, क्योंकि ये स्वांत सुखाय है, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का सुख है। मैं माता जी के 2 बार दर्शन किए, ऐसा प्रत्यक्ष, अरे वाह। है ना, आमने सामने में। लेकिन उस टाइम पर मैं एक बार तो समझ गया कि ये माँ काली है करके, मैं जान भी गया, लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। यानी मैं समझ भी गया, मेरी अंतरात्मा बोल भी रही है कि माँ काली है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाया। मतलब मैं एकदम शांति रहा। मैं यानी एक प्रकार से कहना चाहिए वो हो गया, मूक दर्शक टाइप के जैसे होते हैं, तो कुछ बोल नहीं पाया। मैंने अच्छा 5-7 मिनट तक दर्शन किया, और मुझे दर्शन होंगे करके ये बात मुझे उससे 10 साल पहले एक महात्मा बता दिया था। लेकिन मैं क्या सोचा कि ये महात्मा मेरे से मतलब वो 150 के चक्कर में झूठ बोल रहा है। झूठ तो नहीं, यानी जैसे महात्मा लोग की आदत होती है, आपकी तारीफ कर दो तो आपको 150 मिल जाएंगे, 200 मिल जाएंगे। तो मैं उस टाइम पर थोड़ी मेरी एज हल्की एज थी, मतलब यंग एज का था मैं एकदम से, तो मैं भी थोड़ा मजाक या मैं लहजे में लिया उस बात को। लेकिन उन्होंने बोला था कि देखो, तो मैंने उनसे उल्टा पूछ लिया था, बोले बेटा हम तुमको ये बताने आए कि तुमको महाकाली दर्शन देगी। तो मैंने भी उनसे मजाक किया कि मतलब हाँ दर्शन तो देगी, लेकिन मैं कैसे पहचानूंगा भाई महाकाली, मैं कैसे पहचानूंगा भाई, माता जी के इतने रूप है, इतना बड़ा संसार है भाई, वो किसी स्त्री बन के आई, बालिका बन के आई, माँ बन के आई, तो मैं तो नहीं जान पाऊंगा महाराज, मैं इतना बड़ा ज्ञानी आदमी नहीं हूँ। तो बोले हमसे मजाक करते, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक समझ लो या सच समझ लो, लेकिन मैं तो नहीं जान पाऊंगा, और आप कहते मेरे को दर्शन होंगे। तो बोले कि हम तुमको एक पहचान बता देते, मतलब बता दो। या हमारी 1 to 1 बात हुई थी। तो बोले कि मैं कैसे पहचानूंगा, तो बोले जिस टाइम पर वो एक लेडीज झाड़ के अंदर प्रवेश करेगी तो आप समझ जाना ये महाकाली तुम्हारे सामने आई है। अच्छा। तो मतलब ठीक है करेंगे। और ये भी बोल दिए थे कि उन्होंने कि अब हमारी तुम्हारी मुलाकात 10, 20, 25 साल बाद होगी, अब हम चलते हैं। और थोड़े बड़े तेज टाइप के थे, हाइट बहुत कम थी उनकी, एकदम छोटे थे। तो मैं ठीक है महाराज जी, हम भी अल्लड़पन में उनको बोल दिए कि जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन मैं तो गया बात भूल करके। लेकिन जब ये घटना सेम टू सेम घटी, आमने सामने, करीब यानी वो महात्मा के जाने के करीब 8 साल बाद ये घटना घटी, और बिल्कुल वैसी घटी जैसा वो बोले। तो मेरे दिमाग में पुराना पिक्चर घूमने लगा, मतलब फ्लैशबैक हुआ स्टोरी पूरी। अरे यार, मैं बोला उनने बोले थे, अब मैं वो महात्मा को ढूंढ रहा हूँ। उनने बोले थे कि 10-20 साल बाद मुलाकात होगी, और अभी तक नहीं हुई है। अब मैं उनकी तलाश में हूँ कि प्रभु अब तुम कब आ रहे हो, क्योंकि तुमने एक बार बोला और वही सत्य हुआ, जैसा बोला वैसे ही हुआ। जी जी जी। तो कैसे दर्शन हुए?
ऐसा हुआ कि वो माता जी एकदम से कोसे की साड़ी लाल रंग के बॉर्डर वाली पहनी हुई थी और एकदम दिव्य चेहरा था, सांवला रंग का, और इतने लंबे बाल थे, बड़े, और इतना दिव्य था कि मैं तो उनका पूरा चेहरा देख ही नहीं पाया। मैं समझना, मैं मेरी आंखें नहीं देख पाई। मतलब वो मेरे को इतना ही, मतलब मैं देख पा रहा था कि साड़ी पहनी हुई है और कोसे की, क्रीम कलर की कोसा, समझ रहे ना आप, और लाल रंग का जो बॉर्डर होता है, इतना लाल रंग, और इतने दिव्य बाल है लंबे। तो कहाँ मंदिर में इधर? नहीं नहीं, वो एक ऐसी जगह, मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि महात्मा जी ने मेरे को बोले थे, इसलिए तो वो महात्मा महात्मा कहलाए कि उन्होंने मुझे बता दिया था कि कहाँ होगा दर्शन, और वही घटना घटी। तो उस बात को मैं वहां, वैसे तो ये भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, लेकिन अब हो गया। तो वहां पर जब मैं देखा तो बहुत बड़ा पेड़ था, करीब 100-200 साल पुराना होगा। अब मैं देखा कि बिल्कुल शाम का समय, अंधेरा, कोई नहीं है, आजू बाजू पूरा संसार, और सीधे माता जी उसके अंदर प्रवेश कर गई और मैं खाली महाकाली महाकाली चिल्लाते रह गया। मेरे मुंह से और कुछ नहीं निकल रहा था, एक ही शब्द निकलता था, जय मां महाकाली, बस। न मैं उनको बोला, न मैं पकड़ा, और कुछ नहीं। मैं 5-7 मिनट के लिए तो बदहवास था। मतलब ये एक अनुभव हुआ, और एक अनुभव मेरा प्रयागराज में हुआ जी। वहां तो बच्चे के रूप में 2 बच्ची आई मेरे, आई, पूजा कराई मेरे हाथ से, मैंने उनकी पूजा किया, आरती किया, माला पहनाया, चुनरी दिया, सब कुछ किया, और मेरी अंतरात्मा बोल रही कि दोनों महाकाली का रूप है, बड़ी बहन छोटी बहन के रूप में। लेकिन मजाल है कि मेरे मुंह से एक शब्द निकल जाता, यानी मैं खुद ही, मेरी अंतरात्मा मुझे बता रही अंदर ही अंदर कि देवी हैं करके, लेकिन मैं उसको यानी एक शब्द भी नहीं बोल पाया। सिर्फ आप उनकी पूजा? बस पूजा किया, आरती किया, माला सब ली उन्होंने मेरे हाथ से, माला पहना, माला ली, टीका लगाया, टीका ली, उनको चुनरी उड़ाया, चुनरी उड़ा, सब 16 श्रृंगार दिया, वो भी ली, सब कुछ की, यानी सारी घटनाएं घटी। लेकिन मजाल है कि मेरे मुंह से मां प्रणाम या पैर पकड़ा, पूरा, यानी कि माइंड पूरा जीरो में चले गया। यही एक टेक्निक है, मतलब यही ईश्वर कहते हैं कि ईश्वर जब सामने आता था आप शून्यहीन हो गए, विवेकहीन हो गए। आपको उतना ही था कि आप दर्शन हो गया, आपको पर्याप्त था। वो सिर्फ आपके लिए आई थी, इसलिए आप मुंह से नहीं निकल पाया। अगर मुंह से निकलता और लोग सुनते। हाँ, वो जो भी है, जो भी उसका कारण, उसको तो व्याख्या अपन कर ही नहीं सकते। मतलब वो तो ब्रह्मांड, ये अब इस बात को तो कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं, मतलब कोई को बताने वाली बात भी नहीं है, कोई क्यों मानेगा। हाँ, जो नहीं मानना नहीं मानेंगे, तो बताने की बात भी नहीं है। लेकिन हमारी आत्मा ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये देवी माँ आई थी, और आकर के उन्होंने सीधा सीधा स्वीकार किया। और भी जीवन मेरे साथ में ऐसा नहीं कि मनुष्य लोग में कठिनाइयां नहीं आती, मेरे पास तो डे बाई डे कठिनाइयां, 100 कठिनाइयां रोज है मेरे पास में, प्रतिदिन कठिनाइयां हैं, लेकिन फिर भी सॉल्व हो रहा है, फिर भी चल रहा है जीवन, बड़े मजे से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ऐसा भी कहा जाता है कि माता अपने भक्तों को खुद चुनती है। मतलब हर कोई में ये शक्ति नहीं होती है कि वो माता की पूजा कर पाए। कोई भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, कोई गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, तो वो अपनी इच्छा अनुसार जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा, मतलब मैंने सुना है कि माता अपने भक्त चुनती है कि कौन उनकी पूजा आराधना करने के लिए सक्षम है। तो क्या ये सही है? देखिए, हमारे जो हिंदू ग्रंथ है, हिंदू ग्रंथ में जो माता जी की जो पूजा है, वो भगवान शंकर या अन्य देवताओं से थोड़ी सी कठिन है। उनके मंत्र भी कठिन हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि नारी शक्ति है, शक्ति के बिना शिव भी शव है। तो चूंकि जहाँ शक्ति है, तो उनको बहुत सारे राक्षसों का, दानवों का संहार करना है जी। है ना जी। इस बात से हम भली भांति वाकिफ है कि जो मनुष्य को शरीर, जो देह दिया ईश्वर ने, वो अर्धनारीश्वर का है। हर पुरुष में नारी है और हर नारी में पुरुष है। वो अपनी, जब व्यक्ति की डेथ होती है, तो मरते टाइम पर वो जिस चीज की कामना करता है, वो उसको काया मिलती है ना। जैसे मैं पुरुष हूं अभी, तो यदि मेरी नारी के बारे में मैं बहुत सोचूंगा मरते समय पर भी, या तो मेरा डेफिनेटली मेरा जन्म नारी के रूप में होगा, क्योंकि वहां भी एक बड़ा कंप्यूटर फिट है।
है ना। ये बड़ा तगड़ा विज्ञान है ये, जिसको मतलब समझना इतना कम समय में नहीं है, लेकिन मोटी मोटी बातें अपन कर रहे हैं। तो माता जी नारी स्वरूप में है, अर्धनारीश्वर है, वही शिव है, वही शक्ति है। तो शिव शक्ति यानी एके में दोनों समाहित हैं। तो जहाँ शिव वाली बात है तो भोलेनाथ हैं, आप एक लोटा जल सब समस्या का हल वाली बात है। लेकिन माता जी के पास में वैसा नहीं चलेगा, माता जी के पास में अनुशासन है जी। भाई। आपने वैसे भी आप देखोगे घरेलू जीवन में तो माता ही सबको कंट्रोल करती, घर के बच्चों को। पिताजी तो रोज नौकरी पर गए, 11 से 5 ऑफिस में रहे, कंट्रोल करने का काम किसका है? तो डिसिप्लिन तो माता जी जब घर में डिसिप्लिन में है तो संसार में भी डिसिप्लिन में है। तो आप वहाँ ये काम नहीं चल पाएगा कि एक लोटा जल सब समस्या का हल, वहाँ डिसिप्लिन में रहना होगा। तो माता जी थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहती हैं और कुछ नहीं चाहती। यानी आप शंकर जी के मंदिर में आप चले गए, बिना नहाए भी चले गया, लोटा भर जल कैसी भी लाए चले गए, तुम तो भोलेनाथ हो। प्रभु आदमी ऐसा और बोल देता है कि नहीं? लेकिन माता जी कहती कि देखो तुमको संसार मैंने विवेक दिया, ज्ञान दिया है, तुम डिसिप्लिन से आओ मेरे पास में। हाँ जी जी सही बोल रहे हैं भाई। माता जी 16 श्रृंगार करके है, इसका मतलब वो आपको सब कुछ बता रही हैं कि व्यक्ति को स्वच्छ रहना चाहिए, कपड़े पूर्ण पहनने चाहिए, है कि नहीं, मर्यादा से बात करनी चाहिए। जैसे एक माँ अपने बेटे को जो सिखाती घर में, वही तो माता जी सिखा रही हैं, डिसिप्लिन। अब आदमी इनडिसिप्लिन रहेगा तो निश्चित रूप से डांट तो लगाएगी माँ, और जब डांट लगाएगी तो वही डांट ही भक्तों को डर लगता है कि ये काली माँ है। जी बिल्कुल। वो डांट ही भक्तों को, लेकिन वो आपके हित के लिए डांटे जा रहा है। जब माता जी आपको जो डांट रही है वो आपके हितों की रक्षा के लिए, ऐसा मत करो वैसा मत करो, अपन बच्चों को कहते रहे। तो उनके जो सिस्टम है, यानी उनकी किताब है देवी भागवत पुराण या दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती में देवी की पूर्ण आराधना है कि नहीं? तो उसको हर कोई नहीं पढ़ सकता, संस्कृत कठिन है, उच्चारण कठिन है, तो आप मत पढ़िए। आपसे जब नहीं जमता आप हिंदी में पढ़िए ना उसको। हिंदी वाला। अब हम जबरदस्ती करेंगे, हमको नहीं भी आता तो भी हम पढ़ेंगे, और उच्चारण गलत करोगे और फिर उसके अर्थ गलत निकलेंगे तो फिर इफेक्ट गलत होगा। क्योंकि इस संसार में ये पाया गया कि जो भी कुछ है वो साउंड शक्ति है। यदि अपन फिजिक्स को लेके चलें, जो फिजिक्स की थ्योरी कहती है, जो आज प्रूफ हो रहा है कि संसार में जो भी कुछ है वो साउंड है, है ना। तो जो मंत्र है वो साउंड ही तो है। आप लगातार किसी चीज का उच्चारण कर रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, साउंड वाइब्रेट हो रहा है, एनर्जी ऑरा पैदा कर रहा है, वो एनर्जी क्रिएट कर रहा है ना जी, है ना। जी। तो ब्रह्मांडे इति पिंडे, जो ब्रह्मांड में वो आपके पिंड में है, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो सब आपके पिंड में है, वही आपकी काया में है। इसीलिए तो हमारे यहाँ पर क्या कहा गया, आप आंतरिक डेवलपमेंट करो। हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी बड़ी सड़कें नहीं बनाई आत्म विकास के, हम मोक्ष को कैसे जाएंगे, संसार के विकास को। उन्होंने चौड़ी सड़क बनाने पे ध्यान नहीं दिया, जबकि उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी थी कि उन्होंने ऐसे ऐसे मंदिर बनाए कि अभी का वैज्ञानिक नहीं बना सकता। कहीं जोड़ नहीं, बृहदेश्वर का मंदिर जिसकी परछाई आज तक नहीं पड़ रही है, आज भी वैज्ञानिक है। कोल्हापुर का महालक्ष्मी का मंदिर जिसके पिलर आज तक कोई नहीं गिन पाया, वर्ल्ड के सारे गणितज्ञ वहां चले गए और दिन भर खाली पिलर ही गिनते रहते हैं, हर बार एक गलत गिनते हैं, एक ज्यादा एक कम, एक ज्यादा एक कम जी। आज तक इस संसार में कितने गणित वाले लोग हैं, कितना कंप्यूटर का जमाना आ गया, लेकिन एक भी गणितज्ञ आज तक पिलर नहीं गिन पाया है कोल्हापुर के महालक्ष्मी के मंदिर के। सही, वो जब भी गिनता है या तो एक कम होता है या एक ज्यादा होता है। सही बोल। वैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर है। तो जब उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी थी तो क्या वो सड़क नहीं बना लेते, लेकिन उनको मालूम था कि ये कोई मतलब नहीं है, डेवलपमेंट मनुष्य का चाहिए, आपका डेवलपमेंट चाहिए। तो माता जी की आराधना सामान्य भाव भक्ति से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जो लोग डराते धमकाते हैं ये गलत है। ऐसे मनुष्य को माता जी से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बल्कि आप तो अपनी 100 समस्या लेके जाइए उनके पास में, सबको सॉल्व करने के लिए बैठी हुई है। लेकिन माता जी वही चाहती है कि जब तुम उनको माँ करो तो फिर बेटे के रूप में जाओ, बेटी के रूप में जाओ। अब तुम खुद ही ज्ञानी बन के जाओगे पहले से ही, तो वो क्या करेगी फिर उसके लिए वो दोषी नहीं है। आप उनके ऊपर छोड़ दो ना भाई,
भाई माँ है, तुमको अच्छे से नहलाएगी धुलाएगी, अच्छे कपड़े खुद ही पहनाएगी, है कि नहीं? तुम अपनी चॉइस मत रखिए ज्यादा। मनुष्य में तकलीफ ये कि अपनी चॉइस ज्यादा रखता है वो। बड़े बेटे को कलेक्टर बना देना, छोटे को इंजीनियर बना देना, एक को अमेरिका भेज देना, एक को लंदन भेज देना। भाई तो माँ के पास इतना ही काम थोड़ी ना पूरा ब्रह्मांड देखना है। और कुछ ही आप। अभी जैसे नवरात्रि आ रही है तो उसमें कैसे आराधना करें माता जी की? माता जी के नवरात्रि में ये क्वार नवरात्रि बहुत प्रसिद्ध नवरात्र मानी जाती है आश्विन माह की। और इस टाइम पर जो चातुर्मास चल रहा है, ब्रह्मांड का संचालन चार छह भागों में बटा हुआ है। हम अपनी संस्कृति के हिसाब से बता रहे हैं कि इस टाइम पर भगवान विष्णु जो है शेष शैया पर आराम कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे वो आराम में जाते हैं तो एक महीना पूरी प्रकृति का संचालन भगवान शिव करते हैं। भगवान शिव के संचालन के पश्चात ही गणेश जी करते हैं, और गणेश जी के संचालन के पश्चात तत्काल ही माता जी करती है ना। तो 9 दिन की आराधना रखी गई है। इसको अपन नौ दुर्गा कहते हैं। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटिति, चतुर्थम कुष्मांडा, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठमम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि च, अष्टमम महागौरी, नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता, है ना। तो माता जी पहले दिन में शैलपुत्री के रूप में आप उनके दर्शन करिए, है कि नहीं। शैलपुत्री का मतलब हिमाचल की पुत्री। जो सती के बाद में माता जी ने जो स्वरूप धारण किया उसको अपन शैलपुत्री कहते हैं, जिनको हम पार्वती के नाम से जानते हैं, या उमा कहते हैं, अर्पणा कहते हैं। तो वो शैलपुत्री कहलाए, है कि नहीं। तो माता जी के इस प्रकार से 9 रूप हैं पार्वती के, 9 दिन के, 9 दुर्गा। और यदि कोई व्यक्ति इन 9 दिन में भी कोई पूजा पाठ, घर की गृहस्थी है, सास ससुर की सेवा है, घर में बूढ़े लोग हैं, कोई बीमार है, नहीं कर पाता, तो भी माता जी ने 9वां दिन का अपना रूप जो है सिद्धिदात्री का रखा हुआ है कि बेटा इस संसार में आपको 8 दिन समय नहीं भी मिला तो भी 9वें दिन मेरे पास में आओ, मेरे को प्रणाम करो। वो सिद्धिदात्री यानी सबकी मनोकामना पूरी करने वाली, सारी सिद्धियां आपको दे देंगी, वो सब कुछ दे देंगी। यदि आपके पास पूरा 9 दिन का समय है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आपके पास 9 दिन नहीं भी है समय तो भी आप आखिरी दिन जाके प्रणाम कर लीजिए, एक नारियल चढ़ा करके, तो भी बढ़िया। तो माता जी 9 रूप में, इसलिए उनको अपन 9 दुर्गा कहते हैं। और 9 रात्रि इसलिए कहलाती है, जिसमें सप्तमी की रात्रि महानिशा होती है, यानी काल रात्रि कहलाती है। उस दिन शमशान काली की पूजन होती है। चलो विधान अलग अलग है, इसमें अपन बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जैसे षष्ठी की जो पूजा है कुंवारी कन्याओं के लिए है, कात्यायनी देवी, कि जिन कन्याओं को विवाह नहीं हो पा रहा है, गोचर में कहीं प्रॉब्लम है, ज्योतिष में कहीं मंगल है, दोष है, कहीं सूर्य का दोष है, कहीं मंगल का दोष है, बृहस्पति का दोष है, तो उनको माँ कात्यायनी की आराधना करना चाहिए, है ना। वो षष्ठम दिन है, राइट। तो ऐसा ऐसा अलग अलग दिन है। जैसे सप्तमी के दिन महानिशा पूजा, कालरात्रि, शमशान भैरवी, क्योंकि मनुष्य की अंतिम गति क्या है, शमशान जाना है। चाहे मनुष्य कितना भी बलशाली हो जाए, उसकी अंतिम गति वो है। तो वहां भक्षण कौन कर रहा है, वहां उसकी रक्षा कौन कर रहा है, वहां उस आत्मा को कौन संभाल रहा है, वहां का कंट्रोल किसके हाथ में है, शमशान काली। इसलिए उसका नाम शमशान काली है ना। और ये जो दुर्गा सप्तशती है, हाँ, ये किताब है, ये मार्कंडे मुनि ने लिखा है। इनको ये मार्कंडे पुराण से ली गई है। सप्तशती इसलिए कहा जाता है कि उसमें 700 श्लोक है। और रुद्रायामल इसलिए दिया गया है सिद्ध कुंज का श्लोक कि आप सप्तशती पढ़ नहीं पाएंगे 700 श्लोक, तो आप सीधे कुंज का स्तुति पढ़ लीजिए। उसके 10-12 श्लोक हैं गिनती के, तो उतने में आपका काम सप्तशती के बराबर हो जाएगा। ये कलयुग के लिए, ये आनंद भैरव ने आनंद भैरवी को बताया। जी जी। तो ये जो सप्तशती है, हाँ, ये 9 दिन पाठ करना चाहिए। हाँ, यदि कोई व्यक्ति 9 दिन पूरा पाठ करता तो मतलब उसके जैसे तो मतलब पावरफुल कोई है ही नहीं, मतलब और कोई उससे ज्यादा पावरफुल कुछ चीज होगी ऐसा मैं नहीं समझता। और ऐसा कौन सा श्लोक है जो रोज भी हम जाप कर सकते हैं? शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते, कि माँ मैं शरणागत हूँ, मैं दीनार्थ हूँ, है कि नहीं। इतना आप रोज बोल सकती हैं। अपनी शरणागति तो हम बता ही सकते ना
कि हम तुम्हारी शरण में, हम कुछ नहीं बोल रहे, हम खाली तुम्हारी शरण में। हमको नहीं मालूम आगे पीछे, हमको कुछ श्लोक पढ़ना नहीं आता, हमको मंत्र नहीं आता, हमको क्रिया विधि नहीं आती, हमको जाप करना नहीं आता, हमको कुछ नहीं आता। हम क्या हैं? शरणागत हैं। हम खाली प्रणाम कर सकते हैं, और नहीं इतना हमारे पास समय भी नहीं है। भाई बच्चों का पालन पोषण करें, कि बीबी की इलाज कराएं, कि वो संसार को देखें, कि तुम्हारे मंदिर की लिपाई पुताई कराएं, क्या क्या कराएं। तो हम कब बैठ के पढ़ें? तुम्हारी आराधना फिर कब करें माँ? है कि नहीं? भाई इस संसार का काम भी तो तुम ही ने हमको दिया हुआ है, तो फिर बाकी काम। तो इसलिए हम एक मंत्र पढ़ेंगे। कौन सा? शरणागत दीनार परित्राण परायणे सर्व शारती हरे देवी नारायणी नमस्तुते। तो हम आपकी शरण में हैं, हमको और कुछ नहीं करना है। और बोलिए जी। नवरात्रि का मतलब आजकल के युवाओं के लिए सिर्फ इतना ही रह गया है कि अच्छे से तैयार होके जाना है, 9 दिन रात में जाग कर डांस करना है और वापस आ जाना है। लेकिन इसका असली मतलब आप समझाइए। इसका असली मतलब ये है कि भारत में क्या है, विभिन्न प्रांत हैं, विभिन्न बोलियां हैं, विभिन्न देश काल है, अलग अलग जगह की लोक मान्यताएं हैं। तो उस लोक मान्यता के अनुसार जो हमारा सौराष्ट्र है, गुजरात, जिसको हम पश्चिम भारत कहते हैं, है ना, तो उसमें क्या है कि एक गरबा लोक नृत्य है। उस लोक नृत्य की विशेषता ये है कि एक बड़े से मैदान में देवी माँ की, नौ दुर्गा की प्रतिमा रखी जाती है, और घर की जो महिलाएं हैं दिन भर का काम काज करती हैं, पुरुष को भोजन कराना, बच्चों का पालन पोषण करना, तो आखिर में शक्ति है, वो भी एनर्जी है, तो उनका भी माइंड फ्रेश होना चाहिए और साथ में भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो वो भक्ति कैसे करे? तो उसके लिए एक विधा बनाई गई थी कि वो देवी के सामने भजन कीर्तन गायन, उसके साथ में माँ को प्रसन्न करे। और उस टाइम पर सिर्फ वही करती थी घर की महिलाएं। एक ग्रुप बनता था 8 महिलाओं का, 10 महिलाओं का, जिसको अपन गरबा कहते हैं। उसमें पुरुषों की कोई भागीदारी विशेष नहीं थी, वो था महिलाओं का नृत्य गरबा। बाद में उसमें डांडिया आ गया कि वो लकड़ी लेकर के नाच, तो उसको थोड़ा सा यानी और सुधारा गया कि चलो हस्बैंड वाइफ भी साथ में यदि माँ की आराधना करते हैं, भक्ति में करते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। तो धीरे धीरे क्या गया, पहले वो भक्ति के रूप में था, अब वो भक्ति धीरे 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 विभत्स हो गई, वो आ गया, अब लोक परंपरा नहीं रह गया, वो आ गया मौज में। यानी अब उस चीज को लोग क्या कर रहे हैं कि वो माँ की आराधना कम कर रहे हैं, अपने को हम कैसे दिख रहे हैं, हमारा टाइम पास कैसे होगा, हम कितने सज धज रहे हैं। पहले लोग पूरा श्रृंगार करके माँ के सामने जाते थे, यानी 16 श्रृंगार, उसका नाम ही 16 श्रृंगार है कि माँ के सामने जाना है तो आदमी को पूरे परिवेश में जाना है, डिसिप्लिन में, क्योंकि माँ खुद 16 श्रृंगार में, परिवेश में, फुल डिसिप्लिन में। तो आप कैसे इनडिसिप्लिन रहेंगे? तो हम माता जी के सामने जा रहे हैं, अपने बड़े के सामने जा रहे हैं, जैसे बटन वटन लगा करके आप आदमी को अच्छे से जाना चाहिए ना, आदमी इंटरव्यू देने कैसे जाता है, तो वैसे ही माँ के पास जाया जाता था। तो वो तैयार होने की जो विधा है वो माँ के लिए है कि हमको माँ के सामने नृत्य करना है और माँ को भजन सुनाना है, वो माँ के लिए भजन बजता था। तो अब वो विभत्स हो गया, उन्माद जिसको कहते हैं, वो क्या हो गया समाज में, अब वो मनोरंजन की चीज हो गई है ना। तो मैं उसको, नृत्य को तो बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि वो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारी कला है, और ललित कला है वो, तो वो तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो महिलाओं को करना ही चाहिए। लेकिन उसमें जो फूहड़पन आगे है वो गलत है, तो हम फूहड़पन का विरोध करते हैं, ललित कला का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना संस्कृति का विरोध कर रहे हैं। तो पहले गरबा कहाँ चलता था? गुजरात में। अब वो गुजरात से फिर पिक्चर में आ गया, और पिक्चर में आने के बाद तो आप तो जानते हो पूरे हिंदुस्तान में बिना गरबा के यानी नवरात्रि नहीं है। अब तो हर छोटे बड़े जगहों वो गरबा के लिए नवरात्रि मना रहे हैं। तो मेरा बच्चों से ये, या युवा पीढ़ी से ये संदेश है कि माँ के 9 रूप में एक रूप सरस्वती का भी है, उन्हें अधिकतम विद्या अर्जन करना चाहिए। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने, विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते। एक मंत्र उनके लिए भी है कि वे माँ से प्रार्थना करें और अपनी अच्छी विद्या मांगें, और विद्या मांग करके अच्छा ज्ञान अर्जन करें संसार का, और ज्ञान अर्जन करके वो अपनी संस्कृति लोक परंपरा को जीवित रखें। वो भी डांडिया खेले, लेकिन उसके अनुरूप खेले, जिस अनुरूप में हमारे पूर्वजों ने हमको बता के गया। ये हमारी विरासत है, पूंजी है। एक्चुअल में गरबा, डांडिया या जो नृत्य है, ये भारत की पूंजी है,
ये कल्चर है, ये हमारी क्या है, कैपिटल है, पूंजी है। हम उस पूंजी को क्यों गंवाएं? आप जबरदस्ती गंवा रहे हो, फिल्मी गाने के साथ में आप लॉस्ट कर रहे हैं चीज़ों का, तो उसको नहीं करना चाहिए। आप आराधना करिए, हो सकता है कि आपकी आराधना से माँ वही प्रसन्न हो जाए, वही आशीर्वाद आपको मिल जाए। लेकिन आप अपने भाव तो उस रूप में रखिए। पहले महिलाएं इसी भाव से जाती थी गरबा खेलने, मोहल्ले के में जाती थी, गाँव में जाती थे। पहले कहाँ लाइट वाइट की इतनी व्यवस्था थी, लेकिन गरबा होता था, है कि नहीं? मतलब ऐसा वाला चमक धमक का रूप तो नहीं था इसका मतलब, वो तो हमने बना दिया जी। तो हमारा समाज को और अपने आने वाली पीढ़ी को या नव युवक पीढ़ी को यही है कि हम संस्कृति का विरोध नहीं कर रहे हैं। संस्कृति को जीवित कर रखने की जिम्मेदारी ही आपकी है, क्योंकि आप युवा पीढ़ी हैं। लेकिन उसको आप विभत्स और उन्माद मत करिए। अपनी संस्कृति को, जो कल्चर जिस प्रकार से है, उस कल्चर को उसी प्रकार से जिया जाए, उसको उसी प्रकार से जिए। ठीक है, दोनों का समावेश जरूरी है कि हम एकदम से पुराने ही रूप को लेंगे तो ऑर्थोडॉक्स हो जाएंगे। भाई आज के ज़माने में लाइट आ गया, म्यूजिक आ गया, सब आ गया, तो आप दोनों का समायोजन ऐसा रखिए कि फुहड़पन न लगे, आपका काम भी हो जाए, नृत्य भी हो जाए और फुहड़ता भी दिखाई ना दे। ये माता की पूजा, और माता की पूजा भी हो जाए, जो सबसे बड़ा लक्ष्य है। भाई फर्स्ट एम्बिशन या गोल तो यही है कि माता जी के लिए हम किया जा रहा है। जो भी हम एक घंटा 2 घंटा जो नाच डांस कर रहे हैं, वो माता जी के लिए कर रहे हैं और माता जी के साथ खेल रहे हैं। पहले की स्त्रियों के भाव क्या होते थे कि इन इतनी सारी महिलाओं में सब में माता जी का अंश है। कोई पार्वती है, कोई उमा है, कोई अपर्णा है, कोई सती है कि 9 रूप है। वो 9 रूप माता जी की स्वयं खेल रही है बच्चियों के रूप में, है कि नहीं? तो आप उसी को जीवित रखिए, अब उसको खराब मत करिए। हमारे देश में बलि प्रथा भी बहुत प्रचलित है, जहाँ पे कई मंदिरों में जानवरों की बलि दी जाती है। तो ये कितना सही है या ये क्यों परंपरा चली आ रही है? जी, आपने बिल्कुल सही शब्द कहा, परंपरा जी। जो परंपरा है, तो कोई परंपरा ऐसी नहीं बन जाती। परंपरा में बड़े रिसर्च होते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बड़े रिसर्चर थे। उन्होंने बैठे बैठे यहाँ से तारामंडल की गणना की, तब तो जाके वो बताते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा। लेकिन जिसके लिए नासा बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े टेलीस्कोप लगा के बैठा है, हमारा पंडित वो 5 रुपए वाली पंचांग से बता देता है और वो सत्य होके रहता है कि चंद्र ग्रहण होके रहता है, सूर्य ग्रहण होके रहता है ना? इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सत्य है, सही है। बलि प्रथा 2 रूपों में देखा जाए। उसे मौज के लिए ना देखा जाए कि हमको मांस खाना है या अपने स्वादिष्ट भोजन या जीवा को अपना स्वादिष्ट भोजन करना है, इसके लिए हम बलि प्रथा कर रहे हैं। बलि प्रथा उसके लिए नहीं था। बलि प्रथा क्या है? माता ने एक समय में रक्त बीज का वध किया था। रक्त बीज को यह आशीर्वाद था कि उसके जितने रक्त भूमि पर गिरते थे उतने रक्त बीज पैदा हो जाते थे। तो माता जी ने उसकी रोग के लिए माता जी की जो 64 योगिनियों की जो शक्तियां हैं वो सब साथ में आई और उसके रक्त को जमीन पर, भूमि पर गिरने ही नहीं दिया। उन्होंने उसका पान कर लिया, ठीक है, तब जाके रक्त बीज का वध हुआ। तो एक तो माता जी का वो रूप वो ब्रह्मांड की रक्षा के लिए है, तो उसके लिए बलि दी जा रही है। नॉर्मल रूप से माता जो को बलि नहीं दी जा रही है दुर्गा देवी को, उसके उस रूप को दी जा रही है कि अन्य रक्त बीज और पैदा दुनिया में ना हो। और दूसरी बात ये है कि जब माता जी का आह्वान हम करते हैं विधि विधान से षोडशोपचार पूजा के द्वारा, तो माता जी का वाहन क्या है? शेर है, सिंह है। माता जी पैदल आएंगी क्या? जब हम अपने घर से गाड़ी घोड़े से चल रहे हैं, हम हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं यहाँ से वहां जाने के लिए, तो माता जी भी शेर पर बैठ करके यात्रा कर रही है। उनका वाहन पहले से है, कोई अभी का दिया हुआ नहीं है। तो माता जी के लिए आपने 56 प्रकार के भोग बनाए, लड्डू, पेड़ा, हलवा, मालपुआ, सब कुछ बनाया आपने, माता जी को तो दे दिया भोग। लेकिन उनका जो वाहन आया है शेर, वो क्या खाएगा? उसको तो प्रकृति से निमित्त है कि वो मांस ही खाता है, वो तो नेचुरल है, वो तो भगवान का वाहन है, फिर भी मांस ही खाता है। ऐसा नहीं कि वो भगवान के साथ आया इसलिए वो घास खाएगा या खीर पी लेगा। तो बलि एक्चुअल में दी जा रही है वो शेर के लिए, ताकि वो भूखा ना जाए। भाई वो तो रूप, रस और गंध उसके माध्यम से प्राप्त करते हैं ना। भाई देवलोक की जो योनि है वो आपका द्वारा जो भोग लगाया जा रहा है उसको आके वो बैठ के खाएंगे नहीं, उसकी जो गंध जा रही है, जैसे अपन हवन डालते हैं तो उसका जो स्पर्श है, वायु से स्पर्श,
और गंध, उससे उनको भोजन प्राप्त हो रहा है। तो जो बलि प्रथा का जो गंध है, जो स्पर्श है वायु से, उससे उनको भोजन मिल रहा है, तो वो उसके लिए बलि प्रथा है। लोगों ने उसको विभत्स रूप बना लिया अपने स्वाद के लिए, अपनी जीवा के स्वाद के लिए, कि बोले बलि देंगे और इसका मांस हम खाएंगे और हमको प्राप्त होगा, तो उसको बोले रोजमर्रा पिकनिक मना रहे हैं। तो वो कभी साल, 3 साल, 5 साल में एक बार होता था, वो कोई रोजमर्रा की जिंदगी की चीज नहीं थी। माता जी को साल में एक बार बलि देना, वो शेर के लिए देना, उनके वाहन के लिए, वो एक व्यवस्था का नाम था, वो व्यवस्था का अंग है कि माता जी का आओ भगत स्वागत हुआ, साथ में उनके वाहन का भी हुआ। वो भूखा ना जाए, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा, और हमको नाराज किसी को नहीं करना है। जब हमने माता जी को सेवा की, जब वो प्रसन्न, उनका वाहन नाराज होगा, बोलेगा भैया मैं तो भूखा हूँ, मुझे क्या मिला, आपने तो अंदर लड्डू पेड़े खा लिए, मैं क्या खाऊं, है कि नहीं। तो वो व्यवस्था का अंग था, वो उसको लोग उस कंसेप्ट को नहीं समझ पाए। ये जो गहरा कंसेप्ट है, इसमें अध्यात्म छिपा हुआ है, एक बहुत गूढ़ बात है। इस बात को न समझ पा करके तो हमारे ऋषि मुनि बड़े चालाक थे, उनको मालूम था कि लोगों को यदि आप डायरेक्ट समझाओगे तो समझ नहीं पाएंगे, तो उनको उन्होंने दूसरे रूप में समझाया कि ये महाप्रसाद है, इसको खाना पड़ता है साल में एक बार। और दूसरा उसका कंसेप्ट ये है, ये दूसरा कारण बताया। तीसरा कारण ये है कि जो मनुष्य का जो शरीर है, इस शरीर में B16 एक विटामिन होता है, जो सिर्फ बकरे में पाया जाता है, वो मनुष्य कहीं और नहीं प्राप्त कर सकता, वो गाय के दूध में भी प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब इस प्रकृति में ऐसा कोई भी मिनरल्स नहीं है जिससे उसको B16 मिले। तो वो उस B16 को बच्चों को मिल जाना चाहिए किसी न किसी रूप में, क्योंकि मनुष्य जीवित रहेगा तब तो आराधना करेगा भगवान की, और नहीं तो एक उम्र के बाद में डॉक्टर अलग से इंजेक्शन लगाता है, 10 की B16 की कमी हो रही है। और ज्यादातर ये प्रॉब्लम ब्राह्मणों को, या जो एकदम सात्विक आहार वाले हैं, जो लहसुन प्याज भी नहीं खा रहे, उनको हो ही रही है, और डॉक्टर उनको बोलता है अंडा तो भी खाओ बोलता है। ये समस्या है, लेकिन अंडे से भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व है बकरे से। इसलिए बकरे की ही बलि प्रथा थी, साल में एक बार, उसका महाप्रसाद के रूप में अपन खाते थे। तो उससे क्या होता था, B16 आपको मिलता था, ताकि आपका शरीर ठीक रहेगा तो आप भगवान की पूजा पाठ भी ठीक कर सकेंगे। जब आपका शरीर ही साथ नहीं देगा तो आप किसकी पूजा करेंगे। ये इसका तीसरा कारण था, वैज्ञानिक कारण। तो अब उस टाइम तो ऋषि मुनि B16 ऐसा समझा नहीं पाए, लेकिन आज के वैज्ञानिकों ने खोज के निकाला ना B16, और ये भी पाया कि सिर्फ बकरे में पाया जाता है। तो फिर बलि प्रथा क्यों थी, इसीलिए थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने देवी की उपासना इतने सरल तरीके से बताई। जी, एकदम सरल तरीके से ही करना चाहिए, बिल्कुल, उसमें कहीं कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। बिल्कुल। और आपके द्वारा बताए गए सरल तरीके से लोग माता रानी की नवरात्रि में उपासना करें, पूजा अर्चना करें और उसका फल पाएं। धन्यवाद।